हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक चैनल एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, आपके साथ, इस रिश्ते में, इस प्यार में। ओके, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सन नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो मैं यहाँ पर करती हूँ कार्ड शफल और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं। ओके, और आपने भी यहाँ पर पॉजिटिव रहना है हमेशा की तरह। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज़, लाइक दैम एंड कॉमेंट एज वेल एंड कीप मोटिवेटिंग मी। और गाइस, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये सभी के साथ रेजोनेट करे। तो आप जो पोर्शन इस रीडिंग का रेजोनेट करता है वो आप रखिए और जो नहीं करता है उसे रहने दीजिए। ओके, तो कार्ड है यहाँ पर द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, देखिए कपल एनर्जीज। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। आप देखिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों, और साथ में कमिटमेंट भी है, सोलमेट। वाह, देखिए गाइस कितनी अमेजिंग रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, पेरेंटिंग योरसेल्फ, compatibility and serendipity। ओके, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर निकल कर आया गाइस। और ये रीडिंग जो है सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है और क्या इस समय आपके पर्सन की यहाँ पर जो है एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। तो ऐसा लगता है गाइस कहीं ना कहीं आपके बीच में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं कंफ्यूज यहाँ पर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी इशू जो है पास्ट में रहा हो सकता है आप दोनों की कास्ट कम्युनिटी एक दूसरे से अलग हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ये भी हो सकता है कि आप के बीच में एज का डिफरेंस हो यहाँ पर, या फिर कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी का थोड़ा सा इशू यहाँ पर रहा है। लेकिन आपने जो है इस कंपैटिबिलिटी को पूरा करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपके पर्सन को काफ़ी कुछ समझाया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जो एक रिश्ते में हो, एक रिलेशनशिप में हो, हमेशा एक दूसरे के समान ही हो। दोनों की सोच एक हो, दोनों की कास्ट कम्युनिटी एक हो, दोनों का रिलीजन एक हो, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस एक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब ऑपोजिट, अगर आपने सुना होगा अट्रैक्ट्स, तो यही वाली चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट हो, लेकिन यही जो है आपकी इस प्यार की जो कहानी है उसमें एक केमिस्ट्री है, जिससे आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो हो अट्रैक्ट होकर साथ आए हो, पास आए हो। लेकिन अगर आपके पर्सन की यहाँ पर बात करें गाइस, तो वो हमेशा जो है इस रिलेशनशिप में नेगेटिव चीज़ों को ही देखते आए हैं। उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें देखना जो है एक तरीके से छोड़ दिया, या फिर उन्हें दिखाई ही नहीं देती हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी इस रिश्ते में हैं। अगर कहीं न कहीं कोई रुकावट इस रिलेशनशिप में उनके परिवार की तरफ से रही है, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी रही है, या वो जॉब नहीं करते हैं, या जॉब चली गई है, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ते में आगे चीज़ें उतनी अच्छी ना हो जितनी कि आप दोनों एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो ये भूल गए हैं कि यहाँ पर अगर इस पिक्चर को आप देखें तो आप देखेंगे कि इंसान इस रॉक के, इस पहाड़ के पीछे है, लेकिन इस पहाड़ के पीछे जब वो जाएगा तभी उसे दिखाई देगी ये रोशनी। आप देखेंगे यहाँ सन है, यहाँ पर आपको एक परी दिखाई देती है, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर खूबसूरती है, लेकिन वो क्या है, कॉइन का एक ही साइड देख रहे हैं।
ठीक है, उन्हें जो भी दिखाई देता है सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई देती है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जब वो इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिविटी ही जो है यहाँ पर बहुत सारी इस रिलेशनशिप में रखी है, जो कि उन्हें दिखाई देगी। तो बहुत टाइम इन्होंने इस चीज़ पर बिताया है कि चीज़ें नेगेटिव हैं, ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब क्या है, वो अब पॉजिटिव धीरे-धीरे होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें, कार्ड भी हमारे पास आया है द डिवाइन मैस्कुलिन का। तो अब इस इंसान ने, इस पर्सन ने, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उन्होंने जो है ये ठान लिया है, ये सोच लिया है कि जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में पहले कमियाँ थी, अब उन कमियों को दूर करने की वो कोशिश करेंगे, वो हिम्मत करेंगे, वो अपने अंदर जो है, अगर यहाँ पे देखें आपको एक शेर दिखाई देता है, जो कि एक स्ट्रेंथ का एक हिम्मत का जो है यहाँ पर एक सिंबल है। तो यही हिम्मत, यही स्ट्रेंथ जो है वो आपके पर्सन के अंदर मुझे आती हुई दिखाई देती है। अगर कहीं ना कहीं उनको फैमिली की तरफ से कोई डाउट था, या फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, या फाइनेंशियल कोई परेशानी रही है, तो उस चीज़ों से लड़ने के लिए अब जो है मुझे आपके पर्सन यहाँ पर तैयार दिखाई देते हैं, और वो सोच रहे हैं इस समय कि जो पास्ट में बीत गया या जो अभी चल रहा है उसे चलने दीजिए। उन्होंने क्या है, फ्यूचर के लिए ही काम करना है यहाँ पर, और फ्यूचर के लिए जो है आपके पर्सन यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अपनी कमर कस के जो है यहाँ पर तैयार यहाँ पर हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप जो है उनका एक कमिटेड रिलेशनशिप हो। ऐसा ना हो कि परिवार की वजह से, कास्ट कम्युनिटी की वजह से, रुपए पैसे की वजह से, या किसी और वजह से ये रिश्ता जो है उनसे दूर हो जाए, या आप उनसे दूर हो जाओ। तो अब तक जो नेगेटिव उन्होंने सोचा है, अब उस नेगेटिविटी से आगे बढ़कर वो इस रोशनी की तरफ, इस खूबसूरती की तरफ, इस अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जो भी कुछ उनसे बन पड़ेगा या उन्हें करने की ज़रूरत होगी इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, या फ्यूचर में कभी कोई कमिटमेंट देने की बारी आए उसके लिए, तो वो अपने आप को तैयार रख पाएँ। तो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। जो अब तक उनकी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को उन्होंने काफ़ी कुछ एनालाइज़ यहाँ पर किया है, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी हुआ है, एहसास हुआ है कि अब टाइम आ गया है जब उन्हें थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए वो अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। तो जो सोच उनकी पुरानी थी, उस चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है, और अपने आप को एक मैच्योर इंसान की तरह वो सोचने लगे हैं कि क्या करना है उन्हें इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ आपने भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी समझाया बुझाया है अपने इस पर्सन को, चाहे जो भी परेशानियाँ आप दोनों के इस रिलेशनशिप में रही हो, इस रिश्ते में रही हो, इस प्यार में रही हो, लेकिन आपने जो है उनको बहुत सहारा दिया है, उनको बहुत सँभाला है, उनको बहुत समझाया बुझाया है, और उन्हें ये यकीन दिलाया है कि आप दोनों अगर एक-दूसरे के साथ हो, प्यार आप दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए है, और वो सच्चा है एक-दूसरे के लिए, तो फिर परेशानियाँ कितनी भी क्यों ना हो, आप दोनों जो हो इस परेशानियों से निकल जाओगे, आपके पर्सन जो है इस परेशानियों से निकल जाओगे, और आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं नहीं जाएगा, और जो भी परेशानियाँ आई हैं इस रिश्ते में वो सब दूर हो जाएँगी। लेकिन इन सब के लिए जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, और यही अंडरस्टैंडिंग अब धीरे-धीरे जो है आपके रिश्ते में यहाँ पर आती हुई मैं देख रही हूँ। और आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, और आप अपने इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उन्हें बहुत सँभालते हो, उनकी बहुत केयर करते हो, और आप समझते भी हो उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को, और आपको पता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है उनकी ज़िंदगी की, उनके दिल की, उनके दिमाग की, और आप हमेशा उनका साथ देते हो, उनको जो है कंसोल करते हो, और उन्हें हमेशा सिखाते हो, बताते हो कि जो परेशानियाँ चली गई हैं, वो चली गई हैं, या जो चल रही हैं, वो हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, वो ठीक होगी, सही होगी, और इसमें जो है यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करेंगी। तो काफ़ी आप जो हो एक तरीके से ऐसा रोल प्ले करते हो इस रिलेशनशिप में कि आप सँभालते हो उन्हें, आप सँभालते हो अपने रिश्ते को, आप उन्हें काफ़ी समझाते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, उनसे प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, और यही प्यार जो है आपका आगे बढ़कर आपको इस डिवाइन फेमिनाइन की जो है सिचुएशन में लेकर आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन एक वो व्यक्ति है, वो इंसान है जिसके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, जो तन के साथ-साथ मन से भी बहुत खूबसूरत है, जो हमेशा अपने रिलेशनशिप के लिए ही काम करता है, जिसको पता है कि रिश्ते में परेशानियाँ आती हैं, ऐसा कोई भी रिश्ता इस दुनिया में नहीं है जिसमें हमेशा सब कुछ अच्छा-अच्छा होता रहे। तो
तो आपको भी पता है कि उतार-चढ़ाव रिश्ते में आ रहे हैं या आए हैं या आएँगे, लेकिन आप गिव अप करने वाले इंसान नहीं हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपने इस डिवाइन मैस्कुलिन का साथ दोगे। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो या कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप हमेशा उनके साथ रहोगे। आप कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ोगे। उन्हें आप कभी भी आप जो हो अ, इस तरीके से नहीं रखोगे कि अगर कुछ उनकी ज़िंदगी में ख़राब चल रहा है तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें डीमोटिवेट करो। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, ना ही आप ऐसा करते हो। आप हमेशा उनका साथ देते हो, उनके साथ साथ मिलकर चलते हो, उन्हें हमेशा समझाते हो, उन्हें हमेशा मोटिवेट करते हो। और जहाँ तक बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप अब कंपैटिबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। आप दोनों यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो हो, एक-दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई देते हो। एक दूसरे के पूरक यहाँ दिखाई देते हो, एक दूसरे के लिए जो बनाए गए हैं उस तरीके से यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 कार्ड आपको दिखाई देंगे, सोलमेट और कंपैटिबिलिटी, और ये यही दिखाता है। यहाँ पर देखें तो 2 बर्ड आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर 2 बटरफ्लाइज़ आप देखेंगे। तो ये यही दिखाता है 2 ऐसे इंसान जो एक-दूसरे से अलग हैं, लेकिन डिवाइन ने उन्हें एक-दूसरे का सोलमेट बनाकर भेजा है, एक-दूसरे का साथी बनाकर भेजा है, जो हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे, एक-दूसरे के पास रहेंगे, एक-दूसरे के लिए रहेंगे। चाहे ज़िंदगी में कितने भी उतार-चढ़ाव क्यों ना आए, आप हमेशा एक-दूसरे का साथ दोगे और पूरी प कोशिश करोगे कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने इस रिश्ते को जो हो एक संपूर्ण रिश्ता बना सको। हर तरीके की परेशानियों से, दिक्कतों से, चैलेंजेस से आप यहाँ पर जो हो लड़ पाओगे और एक-दूसरे के साथ। और यही चीज़ आपके पर्सन को भी चाहिए। वो भी चाहते हैं कि आप हमेशा उनका साथ दो, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। आप उनसे कभी नाराज़ ना हो, उनसे कभी लड़ाई-झगड़ा ना करो, कभी उनको मिसअंडरस्टूड ना करो, कभी आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। हमेशा उनका साथ दो, उनसे प्यार करो, उन्हें समझाओ, उनकी केयर करो। और क्या आपके लिए, इस रिश्ते के लिए और उनके लिए अच्छा है, हमेशा इस चीज़ में आप उनका साथ दो। तो यही उनकी इच्छा है और एट द एंड वो चाहते हैं कि जब वो सारी खुशियाँ पा लें, ये अपने आप को इस लायक बना लें, आपके कंपैटिबल बना लें, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, तो वो आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं। और हो सकता है 4 से 6 महीने के अंदर-अंदर आपको जो है अपने पर्सन से कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पर मिले, कोई एंगेजमेंट आपकी एक-दूसरे से हो, या फिर वो इस तरीके की बात करें कि वो आपके साथ इस रिश्ते को एक मज़बूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो कमिटमेंट देने के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए उनके सोलमेट हो, उनका ही एक आधा हिस्सा हो, उनका ही एक पार्ट हो। तो वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते और चाहते हैं कि आपके लायक वो बने, हर काम वो करें जो इस रिश्ते में ज़रूरी है, इस रिश्ते को कमिटेड बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय आपके पर्सन के दिल दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी यहाँ पर जो है वो न्यूज़ है आपके लिए। तो आप भी उनका साथ दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनकी परेशानियों को समझिए, और जो भी कुछ आपके रिश्ते को के लिए अच्छा है, आपके पर्सन के लिए अच्छा है, उन्हें आप करते रहिए। और हमेशा इस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आपको यहाँ पर रहना है, ओके? तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर मैं कमिटमेंट मिलता हुआ देख रही हूँ, जो कि इस समय आपके पर्सन के दिल दिमाग में भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइज़। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल। हैव अ गुड डे।